गुड इवनिंग सबको। इस कैमरा का कमाल है कि हम टी शर्ट पहन के ग्रे आए हैं लेकिन दिखाई हरियर हरियर देता है ना हो। गुड इवनिंग पंडित सोनी, धर्मराज, सपना पोद्दार, कुमार, सत्यम, विशु। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, तीसरी की तीन गुनी है। तो पहली संख्या ऐसी मान लेते हैं जो दुगुनी और तिगुनी दोनों हो जाए तो 6 हो सकता है। जिसकी दुगुनी है वो उसका आधा होगा तो 3 होगा, और जिसके लिए ये 3 गुनी है उसके लिए वो 1/3 होगा तो 2 होगा। मेरे हिसाब से तीन संख्याओं का औसत दिया हुआ है इतना, तो टोटल तीनों संख्याओं का सम यानी योगफल कितना होगा? 148.5 होगा। उसमें हमसे क्वेश्चन पूछा पहली और तीसरी के बीच का अंतर, तो अंतर कितना है? 4। कितने में? 11 में। 6 3 9 2, 11 में 4 का अंतर है, गुने 148.5। 11 से अगर काटेंगे, 11 तिया 33, 11 पचे 55, 13 चौके 52 और 2 54। तो आंसर मेरा कौन सा होगा? फर्स्ट नंबर मेरा आंसर होगा। सिवान से आप बेस्ट पढ़ाते हैं सर, पूरे सिवान में ये बात फैला देना है ना। चलिए बढ़े आगे। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर उसके वर्गों के योगफल का 80% है। वर्गों का अंतर, दो संख्या ए और बी है। यहां हम आते हैं तो बोर्ड सबके हो क्या जाता है, लोडे नहीं लेता है मैथ। दो संख्या के वर्गों का अंतर उसके वर्गों के योग a² प्लस b² का 80% है। 80% किसको कहते हैं? 4/5 को कहते हैं। कोशिश करना है यहीं से सॉल्व कर ले। तो 5a² और 4a², तो डिफरेंस कितना हुआ? a²। एक तरफ है -5b², एक तरफ 4b², तो 9b²। दोनों तरफ वर्गमूल कर देते हैं तो a बराबर 3b। तो a और b के बीच का रेशियो क्या होगा? 3:1 होगा। क्लियर है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब a² माइनस b²। दोनों संख्याओं के वर्गों के योग का मतलब गुना 4/5 यानी 80%। एक लाइन हमने बीच में से काट लिया, अगर उस लाइन को हम नहीं काटते तो क्या होता? 5a² माइनस 5b² बराबर 4a² प्लस 4b² होता। a² अपने पड़ोसी के पास, b² वाला अपने पड़ोसी के पास। तो a² की वैल्यू किसके बराबर? 9b² के। तो हम ये कह सकते a² बाई b² बराबर 9/1। तो a और b के बीच का अनुपात कितना हुआ? 3/1 हुआ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर एक विद्यार्थी ने परीक्षा में सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हो और कुल मिलाकर 150 अंक मिले हो, अगर 75 के 75 सही हो जाता तो कितने नंबर मिलते? 300 नंबर मिलते। जबकि मिला कितना? इसका मतलब ये हुआ
कि 150 नंबर मिला है और 150 नंबर नहीं मिला। और 150 नंबर जो नहीं मिला उसमें 2 नंबर कट गए तो 6 नंबर कट गए। तो 25 क्वेश्चन के लिए उसको 150 नंबर नहीं मिला। तो इतना हम लॉजिक लगाएंगे उतने देर में हम सवाल फरिया देते हैं। हमने माना टोटली उसकी संख्या जो थी वो x थी। जो गलत बनाया वो कितना बनाया, 75 माइनस x बनाया। सही बनाने पर 4 नंबर, गलत बनाने पर 2 नंबर कट जाते हैं, मतलब माइनस। और आपका सब जोड़ जाड़ के फाइनली कितना, इसके बाद सॉल्यूशन करना नहीं है, निहारना है। कैसे, तो 2 दूनी 4, 2 इकाई और 2 75 होगा। अब देखिएगा ध्यान से, 2x माइनस माइनस तो 3x बराबर 150, तो x बराबर 50, तो 50 उसने सही बनाए, यही पूछ रहा। क्लियर। इसमें हम लोग एलिगेशन भी लगा सकते थे। 4 अंक मिलेंगे सही बनाने पर, 2 अंक कट जाएंगे गलत बनाने पर। पूरे 75 सवाल बनाने के बाद 150 नंबर मिले, इसका मतलब उसका औसत 2 नंबर का रहा। कितने नंबर का, तो जैसे ही घटाएंगे 4 में से 2 गया 2, और 2 में से -2 जाएगा तो कितना, तो उसके सही और गलत के बीच का रेशियो क्या रहा। और टोटल क्वेश्चन कितने थे, 75। 75 का 2/3 50 सही बनाया, और 25 क्या बनाया, गलत बनाया। क्लियर यहां तक। बढ़े आगे। 3 घंटियां एक साथ 11 बजे टन 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 करती है, और वो तीनों 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। पहले इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि लॉसो इसलिए लेते हैं कि पहली बार 11 बजे तीनों बजी होगी, 11 बजे ही तीनों बजी होगी। इस सवाल में एलसीएम क्यों लेते हैं वो देख लीजिए। लेकिन ये अगली बार 11:20 में बजेगी, लेकिन ये अगली बार 11:30 पे बजेगी, और ये अगली बार 11 बज के, लेकिन एक साथ तो नहीं बजी, इसलिए एक साथ घंटी भी नहीं बजेगा। फिर ये अगली बार 11:40 में बजेगा, ये बजेगा 12 बजे, नहीं, ये बजेगा कितने बजे, 12:20 पे, नहीं, फिर भी ये एक साथ नहीं बजेगा। बजेगा क्या, तो कहने का सेंस ऐसे ही जब बढ़ते जाएंगे तो तीनों का टाइम जब कॉमन हो जाएगा एक साथ, तब फिर तीनों एक ही बार बज जाएगा। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा, 20 का पहाड़ा चल रहा, ये क्या दिखाई दे रहा, 30 का पहाड़ा चल रहा, चूंकि यहां पर 60 है, और यहां 40 का पहाड़ा चल रहा, चूंकि 180, 40 दूनी 80। इसका मतलब 20, 40 और 60 का लॉसो होता है 120। तो 120 मिनट के बाद, यानी 2 घंटे के बाद वो समय आ जाएगा जिस पर वो एक साथ टन 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 बजेगा। मतलब ये भी 1 बजे, ये भी 1 बजे, और ये भी। इसीलिए जब कभी भी घंटी पर आधारित क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल में लाइट पर आधारित क्वेश्चन, जब कभी भी सामान को मापने के लिए न्यूनतम लंबाई बोले, इस केस में हमेशा लॉसो लेते हैं। साथ ही साथ जो लॉसो का टाइम होगा, रेस पर आधारित क्वेश्चन में भी टाइम का लॉसो ही लेते हैं। कॉमन टाइम का मतलब होता है एक ही समय पर क्या होनी चाहिए, बजने का टाइम, कॉमन टाइम। इसीलिए डायरेक्ट हम 20, 30 और 40 का एलसीएम लेंगे, और ये जो 2 घंटा आया, ये हर एक 2 घंटे पर क्या होगा, एक साथ बजता रहेगा। अब अगली बार ये 3 बजे एक साथ बजेगा, उसके अगली बार ये 5 बजे। एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर 45 शेष देता है।
यदि कुछ नहीं मैथमेटिक्स में आता है तो सबसे बढ़िया है, 450 ही वो संख्या होगी। 25 शेष बच गया, 425 में भाग लग गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहने का सेंस 425 से भागा देंगे, 45 शेष बचा, तो 470। 425 से अगर भाग दे रहे हैं, 25 शेष बच रहा, 45 शेष बच रहा, तो 470 रहा होगा। अब क्वेश्चन है कि इस 470 में किससे भागा देना है, तो 17 दूनी 34, बच गए कितना 13, और 17 सत्ते 119, कितने हो गए 11, तो शेष फल कितना बचेगा 11। इसको कहते हैं रॉन्ग मेथड बट करेक्ट आंसर। बेसिकली इसका मतलब ये होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। अगर आप 425 से किसी संख्या में भागा दीजिएगा तो उसका पहले भागफल होगा, फिर उसमें शेष जोड़ी जाएगी, तो ओरिजिनल नंबर होगा 425 ए प्लस 45, और उसमें भागा जब देंगे 17 से, तो ये अगर नहीं कटा ना, तो फिर यहीं पर आंसर नजर आएगा नॉट पॉसिबल, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या नन ऑफ दीज। फिर भी हम उस समय में 11 ही मार रहे होंगे, नहीं कटेगा तो कुछ तो कुछ। तो ये क्या होती है, 17 से ये कट जाता है, 17 दूनी 34, 17 पचे, और जब कोई संख्या पूरी तरह से कट जाती है तो शेषफल उसका 0 हो जाता है, इसीलिए इधर हो गए 0, तो अब इधर का शेषफल ही है, तो 17 दूनी 34, शेषफल कितने बच गए। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जिससे भाग दी जा रही है और फाइनली जिससे पूछा है, अगर ये एक दूसरे से कट जा रही है तो फिर हम सीधे शेषफल में ही भाग दे करके शेषफल निकाल सकते। यही वजह है कि हमने यहां पर ये मान के चला कि वो कट ही जाता है, इसीलिए मैंने कहा रॉन्ग मेथड बट करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन होता कि 16 से भागा देना है, तो इस तरीके से शेषफल 16 निकल भी जाते, या आप इस तरीके से 16 से इसमें भाग भी दे देते, लेकिन ओरिजिनली ये सवाल आपका 16 से शेषफल आता ही नहीं। क्लियर। तो ये चीजें एमबीए के एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलता है। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/6। हम नहीं लेते हैं रेशियो, इसे हमको भरोसा नहीं है। 25% अधिक कुशल कौन है, 25% को क्या कहते हैं, 5/, तो इसका मतलब बी का एक दिन का काम 5/24, तो बी के एक दिन का काम कितना होगा, यानी 4.8 दिन में पूरा काम करेगा। इसी को 4.4/5 कहते हैं। या इसी को आप पलट देते हैं तो आप क्या कहते हैं, 24 कितना होता 5 दिन, भागा देंगे तो 4.4/5 आएगा। रेशियो से करेंगे तो तीसरा स्टेप तक जाएगा, नहीं जाएगा। पहला आप रेशियो लेंगे, फिर उसको आप पलटेंगे, तब तक आप पलटेंगे जब तक कि इकट्ठा में सिंगल सिंगल ना दे, और कहीं डबल डबल मिला के दे दिया तो फिर आप उसको AB/AB भी करेंगे। इसमें कोई हेडेक, ठीक है, क्लियर यहां तक। ये पहले समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया ना। क्योंकि सवाल को सीधा है तो सीधे रख दिए, उल्टा होगा तो उल्टा रख देंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करे, मतलब सीपी के बाद का सफर किसका होता है, एमपी का, एमआरपी का, और उसके बाद का सफर होता है किसका, सेलिंग प्राइस का। जिसके भरोसे हम कूदते हैं वही इस बार गायब है।
और बोल क्या रहा कि 20% का लाभ हो जाए, तो क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचा जाएगा। पॉइंट पे ध्यान देना है थोड़ा सा। और छूट कितना दे रहा, 25% का क्या दे रहा, छूट भी दे रहा। बहुत ज्ञान लेने से ये सवाल बहुत खराब हो गया। अब क्या हुआ, इस पर एक डिजाइन तैयार हुई, उसके बाद देखने में ये अच्छा लगा, इसके बाद अब इस सवाल का माई बहन होना शुरू होगा। अब हम शुरू करेंगे कैसे, तो हम कहेंगे ये था 100 रुपया अगर, तो ये हुआ 120, और ये 120 75% है, यहां से ये कितना परसेंट है, तो इसका मतलब यहां की वैल्यू कितनी होगी, तो 120 बटा 75 गुने कितना 100, तो यहां की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 यानी 160। तो 100 रुपया की चीज 160 हुई तो कितना परसेंट हुआ 60%। अगर आप ऐसे जवाब देते हैं तो इससे होता क्या है कि मतलब देखने में बड़ी जबरदस्त लगता है, तो इसको किसी भी सूरत में ऐसे जवाब नहीं देना है, बहुत ही गंदा छिछी। कितना परसेंट का छूट दिया, तो 75 हो गए। और कितना का लाभ कमाया, हाँ तो 120 हो गए। 15 पचे 75 हो गए, 15 अट्ठे। अब आप बताइए 5 रुपया के बदले में कितना लिखेंगे, बढ़ा के 3/5 बराबर 60% होता है। क्लियर। क्लियर है। अब एक मन में प्रश्न चल सकता है कि आखिर 75 पहले और 120 क्यों बाद में, तो उसका लॉजिक ये है कि एमपी पर छूट दी जाती है, तो एमपी पर 25% का छूट दिया तो 75% होगा, और क्रय मूल्य पर लाभ ली जाती है तो सीपी का 120% हुआ, और दोनों के दोनों विक्रय मूल्य के ही फॉर्मूला है इसलिए बराबर हो गए। तो अब तो हम कह सकते कि सीपी और एमपी का जो अनुपात होगा 75/120 होगा, 5/5 रुपया की चीज आप 8 में अगर बेचते हैं तो जितना लिखा है उतने पर बेच दिए, इसका मतलब आपने छूट दिया ही नहीं। अब समझ गए, 5 रुपया की चीज अगर 8 में बेचते हैं इसका मतलब छूट दिया ही नहीं। अगर आप 1 रुपया भी छूट नहीं देते हैं तो ग्राहक को आप कितने में बेच देते हैं, 8 रुपया में बेच देते हैं। अब 5 की चीज अगर 8 में बेचेंगे तो 3 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 83। 5 सदस्यों के एक परिवार में इस समय औसत 33 वर्ष है, इस समय में 33 वर्ष है, तो इस समय में पूरे परिवार का टोटल कितना है 165, कितना है टोटल 165 टोटल है। अभी एक लड़का कितने साल का है, तो कै साल पहले जन्म लिया होगा, अगर कोई लड़का 9 साल का है तो 9 साल पहले जन्म लिया होगा। अच्छा 9 साल पहले जब जन्म लिया होगा तो पांचों सदस्य 9 साल कम का होगा। अच्छा ऐसा तो नहीं होगा कि कोई एक होगा 9 साल कम, एक हो जाएगा 10 साल ज्यादा, तो इसका मतलब जब इसका जन्म हो रहा होगा 9 साल पहले, उस साल पहले या उस साल में 5 के पांचों सदस्य कितने साल कम के रहे होंगे, 45 साल कम के। उस समय में इस परिवार की टोटल कितनी रही होगी 120, लेकिन उस साल में एगो जन्मे ले रहा है तो 5 में से क्या गो मेंबर उस समय में था, तो इसका मतलब उनका औसत कितना रहा होगा, तो जन्म के समय में उसका एवरेज कितना रहा होगा। और लिखने वाले ने ठीक लिखा, आप कहेंगे सर जन्म ले लिया भले ही उस एज 0 होगा, तत्काल पूर्व मतलब अब बच्चा निकला उसके पहले तो काउंटिंग में 0, 4 ही मेंबर हो गए। क्लियर यहां तक। हा? 5 गो सदस्य है, औसत 33 है, तो टोटल 5 गुने 33। औसत मतलब होता है प्रति व्यक्ति। राधे राधे। अरे कम से कम लाइक तो करो यार, तुम अभी तुरंत 2 क्वेश्चन गलत काटेंगे।
इतना फटाफट आंसर देने के पीछे कहीं ना कहीं ऑफिस के आंसर का कमाल है। मतलब क्या मतलब इसका? तारीफ किया है कि बेइज्जत किया है? ये जानना जरूरी है। वो तो भी नहीं समझ पा रहा होगा कि हम क्या बोले हैं। तो यहां पे थोड़ा सा अपनी तारीफ कर लेते हैं फिर, क्योंकि दुनिया तारीफ करे ना करे। पूरे पटना में मैथ के टीचर होंगे अगर 70, जिसमें से फेमस होंगे 20, तो मेरी खुद की किताब की 35 हमने बुक्स पब्लिश कर दी। अभी भी 15 टीचर मैथ्स का जन्म लेना बाकी है पटना में। और अग्रवाल पब्लिकेशन से हमारी अगले महीने में 2 किताब आ रही है, पैन इंडिया, सीक्रेट ऑफ अरिथमेटिक्स। तो कुल मिलाकर के अगर तारीफ किया है तो ठीक, नहीं तो 10 गो टीचर और जन्माओ पहले। चलिए, वो अपनी तारीफ होगी हिडन हाइट पे। खच्चर का ग्रेट है सब, बदमाशी करेगा। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य को ये फलना फलना एकेडमी में चलता है, सामने गूगल खोले है, मास्टर जी को दे रहा है आंसर, विद्यार्थी सब वाह चल रहा है, यहाँ ना चलता है। चलो ध्यान से देखो ऑफिस का आंसर, चुपचाप पहले यहां देख, पूछ देंगे अभी रमेश बिहारी। पहले देखो, सबसे पहले देखो, कभी भी जीवन में एक काम किया करो, अपनी वाली से सब करते हो, कम से कम दूसरी वाली के जो हम है उसको कम से कम किया करो। नहीं, अगर हमारे घर वाली कुंवारी होती तो सब लाइक करता, अवकर पति हम है तो हमको कोई लाइक नहीं करेगा, ऐसा लगता है किसी और के लेके हम भाग गए। चुपचाप ये लाइक करो, नहीं तो हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम अपने बेशर्मो, कम से कम अंगूठा दबाने में कुछ नहीं जाता है बे। जाओ, पति थे सब, हटाओ। चलो यहां पे 1 किलो की जगह पे 850 ग्राम देता है, मतलब 150 ग्राम घपला। 850 देकर 150 ग्राम घपला। बताइए 3/17 का घपला, परसेंटेज में 300/17 का घपला, अर्थात कौन सा आंसर? यानी 300/17% हुआ। है? अब क्लियर है सबका? चलो आगे देखो, 150 मीटर की एक रेलगाड़ी एक मील पत्थर को 15 सेकंड में पार कर जाती है। मील पत्थर किसको कहते हैं? मील पत्थर और मील का पत्थर में अंतर है। मील पत्थर का मतलब होता है जिस पर किलोमीटर लिखा होता है, तो उसकी लंबाई को 0 मानी जाती है। अब आप बताइए 150 मीटर की रेलगाड़ी 15 सेकंड में, इसका मतलब इसका स्पीड हुआ 10 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 10 मीटर। अब इसी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर देता है विपरीत दिशा में चल रही लंबाई की, कौन सी लंबाई के? उसी लंबाई के। तो 150 300, पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। तो 300 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय होता है? तो 12 सेकंड में। तो दोनों रेलगाड़ी मिला के 25 मीटर पर सेकंड स्पीड हुआ कि नहीं हुआ? जिसमें से पहली वाली 10 और दोनों मिला के 25, तो बच गए 15 मीटर पर सेकंड। कल का अगर क्लास याद होगा, जब भूकंप आ रहा था तो हम पढ़ा रहे थे, उसमें हमने कहा था कि हर एक 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। तो आप बताइए 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, या 18/5 से गुना कर सकते हैं। इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलम ट्रिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, है ना। पहले इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 मीटर पर सेकंड। अब 2 गो रेलगाड़ी चलेगा,
तो 300 मीटर की दूरी कितना सेकंड में? तो इसका मतलब 2 गो रेलगाड़ी मिला के स्पीड कितना, जिसमें से एगो का स्पीड कितना, तो दूसरे का स्पीड कितना, 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदल दिए। अब तो क्लियर, अब तो इतना सुंदर ट्रिक बना दिया, अब तो कम से कम लाइक कर दो। अब तो हो गया। प्रीतम टेक्निकल चैनल, CHANNEL होता है। एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो 9/11 हो जाती है। एक एगो यही तो है। अब दोनों में 3 जोड़ दें तो 5/6 बन जाती है। तो 10 और 12 तो कितने हो जाएंगे? तो फिर इस तरह के सवाल में अलजेब्रा लगाने की जरूरत नहीं है, सारे ऑप्शन को चेक कर लेंगे। क्लियर यहां तक? हाँ, अब हुआ। ये क्या हो गया? स्ट्रीम फिनिश। यहां पे घंटी उंटी था ना हो? दिख रहा है सबको? पहले तो ये बताओ कि दिख रहा है सबको? क्लास ऑफ। ओके, 2 मिनट करवा रहा हूं, 2 मिनट। क्या यार मजाक बना के कोचिंग इंस्टीट्यूट को रख ले हो? कटल है, तुम लोग कहां रहते हो? महतो जी के एकदम दलान बन गया है। अत कर देते हो यार, ऑफिस में बैठ कर तमाशा करते रहते हो सब लोग। रिलाइव कीजिए। मैसेज कीजिए कि तुरंत चालू कर रहे हैं। यहां पे बैठने में आप लोग को प्रॉब्लम होता है क्या जी? क्या नहीं हो, क्या था, हो क्या जाता है आप लोग को यहाँ पे बैठने में? आप लोग का एक दिन का काम रहता है ना, सब दिन तो यही होता है। मजाक बना के रखे हुए। पूरा दिन आदमी घर छोड़ के डिस्कशन लेने आता है। कहला तब डिस्कशन लेने आते हैं हम, जब चीज सिस्टम में ठीक नहीं रहेगा तो। चलो भाई, आ गया सबका? एप्लीकेशन पे लाइव है? हाँ, यहां पे एक शब्द छूटा हुआ है जिसका नाम है या। तो 8 आदमी या 12 लड़के इस काम को 16 दिन में पूरा करता है। क्वेश्चन है कि 20 आदमी और 6 बालक, 6 बालक है ना, इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा?
ठीक है। इस या का एक नाम लिखेगा अथवा। अंग्रेजी में आप देखेंगे इसको इस और से डिनोट करता है। हिंदी में 3 या 3 से अधिक के लिए तथा शब्द का जिक्र करेगा या कॉमा शब्द से जिक्र करेगा। इंग्लिश में इसे एंड नाम देता है। तो इस तरह के सवाल में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन या कोई भी एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए या वाले को, तो क्या होने वाला है 8 गुने 12 गुने 16, स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 2, आदमी को लड़का से और लड़के को आदमी से गुना करके जोड़ दीजिए, डायरेक्ट आंसर ही आती है। 8 छक्के 48 और 240 288। जैसे ही 288 लिखेंगे तो 12 अट्ठे 96 गुने 3 यानी 5.1/3। आप इस मेथड पे और आप इस फॉर्मूला पे वर्कआउट कर सकते हैं, इससे बहुत सारा समय बच जाती है। कोई बात नहीं कुंदन, दोबारा तिबारा चला के देख लेना है। ठीक है यहां तक। स्टेप नंबर 1 8 गुने 12 गुने 16 और स्टेप नंबर 2 8 गुने 6 प्लस 12 गुने 20। आदमी को लड़के से, लड़के को आदमी से क्रॉस करके जोड़ दिए। जैसे ही जोड़ेंगे वैसे सीधे दिन ही आता है डायरेक्ट। अब ये दिन जो आएगा पूरे काम का, अगर कहता आधा काम तो बाद में इस टाइम को भी हम क्या कर देते, आधा कर देते। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग, 1/ कितना भाग, 3 भाग, कितने परसेंट पे, 7% पे। 1/4 भाग 8% पे। दोनों मिला के कितना हो गया, 7/12। पहला भाग और दूसरा भाग दोनों मिला के कितना हो गया, 7/12। तो अगर 7/12 हिस्सा बाएं है तो बचा हुआ हिस्सा कितना है, 5/12। उस पर कितना परसेंट है, 10% है। जैसे ही तीनों का एलसीएम लेंगे तो एक परसेंटेज निकल के आएगा। जैसे कि अगर एलसीएम 12 होगा तो ये कितना होगा, 28 और 24 52, सॉरी 28 और ये हो गया, हाँ 24 52। अब 50 कितने हो गए, 102 कितना, 12%। यही टोटल ब्याज किसके बराबर है, 561 के बराबर। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 561 गुने 12 कितना, 102। तो 2 छक्के 12, 2 51, 51 से 11 टाइम्स कट जाएगा। तो 1% का मान अगर 66 हुआ तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6600 हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6600। क्लियर। हाँ यूट्यूब पे लाइव कट गया है, अब चला गया लाइव क्या, ठीक। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 89, 10% के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितना रुपया का ऋण लेता और उसको चुकाना है 2 बराबर किस्त में हर वर्ष। तो किस्त का क्वेश्चन हुआ ना, कितना का क्वेश्चन हुआ, किस्त का। तो अगर मैं कहूं 10% का मतलब क्या, 1/10 होगा। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि 10 रुपया अगर कर्जा लिए तो 1 साल के बाद कितना चुकाते, 11। और 2 साल का सवाल होता तो 100 रुपया अगर कर्जा लेंगे
तो 121 रुपया चुकाएंगे अमाउंट। इसी अमाउंट को यहां पर कहा जाता है किस्त, क्योंकि किस्त में ब्याज सहित होता और दोनों बराबर होना चाहिए, तो उसके लिए दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो पहले भी 121, अब भी 121, तो फिर एक तरफ अगर 11 से गुना हुआ तो दूसरे तरफ भी। तो अब पूरा कर्जा कितने का हुआ? 210 का। अगर 210 रुपये का कर्जा हुआ तो 121 रुपया का प्रत्येक किस्त हुआ। क्वेश्चन में कितना है? 21,000, तो 12,100 का क्या हो गया? किस्त हो गया। यही पूछ रहा। 21,000 है अगर, तो 100 गुना कर्जा है, और अगर 100 गुना कर्जा हुआ तो प्रत्येक किस्त की राशि कितने के बराबर हो जाएगी? 12,100 के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? क्वेश्चन है कि सेबों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपया 25 पैसा के बजाय 1 रुपया में 3 सेब खरीद लेता है। अब आप ही बताइए, 1 रुपया 25 पैसा जहां कीमत थी, वहां कीमत कितनी हो गई? 1 रुपया। मतलब 5:4 में मूल्य में कमी हुई है, हाँ या ना? तो अब आप ही बताइए कि अगर मान लीजिए कि जहां पर रेट 5 से 4 हो गया, वहां पर क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 4 से 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपया में 3 सेब खरीद लेता है, तो कमी का प्रतिशत कितना होगा? तो हम यहीं से कह सकते हैं हमें 3 सेब की जरूरत ही नहीं है। हम क्या कह सकते हैं कि कीमत में जो कमी हुई 1 रुपया 25 पैसा की बजाय 1 रुपया में 3 सेब, ठीक है, तो यहां पे कमी हुई ना, हमको तो केवल कमी ही पूछ रहा, तो रेट में कमी पूछ रहा। अगर पूछ देता खपत में, तो खपत में क्या हो जाती? वृद्धि हो जाती। तो खपत में वृद्धि निकालना होगा, तब कितना परसेंट होगा? 25% की वृद्धि होगी खपत में। जबकि क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा मूल्य में, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं थी। हम डायरेक्टली यहां से कह सकते थे कि भाई 1 की कमी हो गई 5 से, 1/5 कितने परसेंट के बराबर? 20% की कमी हो गई। खपत बढ़ गया और परसेंटेज रेट इंक्रीज कर गया। ठीक है। दूसरा तरीका क्या था? यहीं से पकड़ सकते थे आप कि 25 पैसा की कमी हो रही है कि नहीं। कितने पर? 1.25 से। 25 पैसा की कमी कितने पे हो रही है? तो 1/5 की कमी हो गई। 1/5 को परसेंटेज में क्या कहते हैं? 20%। ए और बी का अनुपात 2:3 है। बी और सी का अनुपात 4:, तो बाकी तो समझ गए होंगे। 1 होगा 8, 1 होगा 12 और 1 होगा 15। 15, 12, 27, 8, 35 गुने 20, तो ये 160 होगा, 240 होगा और 300 होगा। क्लियर यहां तक? दस टेस्ट खेलने के बाद 11वें में 100 रन बनाता है, तो 10 टेस्ट तक कुछ न कुछ औसत से तो बनाया होगा ना रन। तो मान लीजिए 10 मैच में उसका औसत ए था। ऐसे ही एक टेस्ट और खेल लेगा तो कितना हो जाएगा? 11 मैच। औसत उसका 5 से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप ही बताइए, 10 मैच इधर है, इधर 11 मैच है, तो 100 रन जब इसमें जोड़ देंगे तो दोनों तरफ कितना मैच हो गया? अब 11 मैच। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45।
और ए की वैल्यू 45 होगी, तो पुराना औसत 45 था, नया 45 प्लस 5 कितने के बराबर? 50 के बराबर। पंद्रह लीटर मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है। मतलब 15 को 1/5 करेंगे तो 3 और 12 होगा। ये एल्कोहल है और ये क्या है? पानी। 3 लीटर पानी और मिला दिए, कितने लीटर बन गए? 15 लीटर बन गए। एल्कोहल आपने मिलाया ही नहीं, तो वो अभी भी कितना है? तो अब एल्कोहल कितना है? 3। कितने में? 18 में। तो 3/18 यानी 1/6। 1/6 को क्या कहते हैं? 16.2/3%। ठीक है। 3 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है, तो धारा के साथ 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हुआ कि नहीं? 3 घंटे में 15 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, और वही 7.5 घंटे में वापस लौटता है, तो 15 किलोमीटर की दूरी मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड। दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो नाव का स्पीड आता है, तो 5 + 2 7/2 3.5 किसका स्पीड? पानी की स्पीड के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग देते हैं, तो कितना होगा? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर? दोनों को जोड़ के 2 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि धारा के साथ B + C कहलाती है, धारा के विपरीत B - C कहलाती है। जैसे ही जोड़ेंगे तो CC कट जाएगा, 2B = 7, तो B = 7/2। एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है। खरीदार को 1600 रुपया अगर मिक्सी का मूल्य है, तो पहला डिस्काउंट अगर 10% देगा तो 160 रुपया कम करके 1440 में जाएगा कि नहीं जाएगा? एक और छूट देने के बाद 1224 में ये बिकता है, तो कितने रुपये का छूट पड़ा? 216 का। कितने से छूट पड़ा? तो देख के लग रहा है कि कितना परसेंट होगा? 15% का दूसरा छूट होगा। यही 15% की छूट क्या है? X% है कि नहीं? लेकिन इस तरीके से 9 बना के हम क्या करेंगे? 1600 लिखेंगे, उसके बाद 10% का छूट 90% कर देंगे, उसके बाद X% का छूट दे के हम Y% कर देंगे। हम समझ जाएंगे कि मेरा जो होगा वो अपने आप कम आएगा, 1224 के बराबर। 3 जीरो कट गए, 16 से काटेंगे तो 16 सत्ते 112। क्या? पहले 9 से काट लीजिए, 9 1 9, 9 तिया 27, 9 6 54, और 8 दूनी 16, 8 17 हुआ। 2 से 2 पंचे 10 हो गए, 1 जीरो और तो 3 जीरो कट गया, तो ये भी खत्म हो गया। आप पहले से 17 × 85, आप ही बताइए 85% पर आप बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्लियर है कि 15% का छूट दिया गया था। क्लियर? राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। राम की उम्र 28 है, तो श्याम की उम्र 23 होगा, नहीं होगा? क्या? तो सीधा प्रश्न है। उस आयत का क्षेत्रफल बताइए जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है और ये
तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर गुने 50 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा? 5000 वर्ग सेंटीमीटर। चलो जल्दी से आओ। कितने क्षेत्रफल पे कार्डबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी? कार्डबोर्ड का मतलब बॉक्स बनाना है। बक्सा बनाने के लिए दीवार, छत, चारों के चारों पेंदी भी चाहिए। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा। टोटल सरफेस एरिया क्या होती है? 2 × LB प्लस BH प्लस HL होती है। तो 2 × 25 × 15 375 होगा। 15 × 8 120 प्लस कितने? 200। तो 695 × 2 1390 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है अब? जतीन, अमृता और नीरज 520 रुपया में किराए पर एक कार लिए और वो कार क्या चल रहा? 6 घंटे, 9 घंटे, 11 घंटे, अनुपातिक वही है। तब तो फिर 11 9 20 6 26 × 2 तो 20 मरतबे। तो अमृत कौन था? दूसरा ना। तो 9 दूनी 18 180 रुपया। जो अनुपात है उसी अनुपात में बांटना है। 20 व्यक्ति एक काम को 180 दिन में करता है। तो 20 गुने कितना? 180। उसी काम को 40 दिन में करना है, तो इसका मतलब आदमी चाहिए 90। नहीं, बस। चलिए, ओके, बाय बाय।